देखिए, ये बिल्कुल सही इन्होंने अपना आईनी हक अदा किया है प्रेसिडेंट साहब ने। अगर प्रेसिडेंट साहब ये ना करते तो पाकिस्तानी अवाम का एक बड़ा भारी सेगमेंट है जो कि उनसे शिकवा के ना होता कि जब आपको पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 48 वाज़ेह तौर पर एम्पावर करता है कि आप अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए ये काम कर दें, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब इलेक्शन कमीशन को टाल मटोल से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये वही इलेक्शन कमीशन है। अगर हम याद करें तो पिछले साल अप्रैल में खड़े होकर, अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर इसी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें बस 6 महीने की मुद्दत दे दें। 6 महीने की मोहलत के बाद आप जब कहेंगे, अक्टूबर 2022 में कहेंगे तब करा देंगे, उसके बाद कहेंगे तब करा देंगे, लेकिन बस ये अक्टूबर 2022 तक का हमें वक्त दे दीजिए तैयारी के लिए। वैसे आईनी तौर पर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं कह सकता। इलेक्शन कमीशन को किसी भी वक्त असेंबली वक्त से पहले अगर डिसॉल्व हो जाती है तो 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सूबाई और वफाकी सतह पर वो बाउंड है इलेक्शन करवाने के लिए। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा तो जाहिर है कि हम सब ने भी इन्फर किया कि अक्टूबर 2022 के बाद तो मसला ही नहीं होना चाहिए। तो अब मैं हैरान हूं कि अब अगला अक्टूबर 2023 आने को है और साल गुजर गया है और इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो टाल मटोल की वाइब आती है, ये मेरा ख्याल है कि जमहूरी तौर पे कोई इतनी पाकिस्तान को मजबूत करने का अमल नहीं है। लेकिन मलिया अभी जो प्रेसिडेंट के हवाले से है, यकीनन उनका एक इख्तियार है, आपने 48(5) का कहा, ये इख्तियार है और वो एक डेट अनाउंस कर सकते हैं, वो डेट अनाउंस कर देते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि हम, उनकी ये तजवीज़ है, वो ये समझते हैं कि 6 नवंबर को इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन उसको देखेगा। तो जाहिर है उन्होंने 48(5) का जो है वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने डेट अनाउंस नहीं की, उन्होंने एक तजवीज़ दी है। अभी भी देखिए, उन्होंने बिल्कुल तजवीज तो पेश की है, लेकिन उस तजवीज को अब इलेक्शन कमीशन को सीरियसली लेना होगा, क्योंकि ये कोई मैं बात नहीं कर रही, आप नहीं कर रहे, या कोई आम पाकिस्तानी सिटीजन ये बात नहीं कर रहा कि मेरी ये तजवीज है कि ये कर ले, मेरा ये मशवरा है कि ये कर ले। ये पाकिस्तान की हाईएस्ट अथॉरिटी सदर पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं और कोई आइन के मुनाफी बात भी नहीं कर रहे। तो आई बिलीव कि हमारे इलेक्शन कमीशन को इनकी बात को सीरियसली लेना चाहिए। पहले भी जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बड़ी इज्जत, बड़े कदर के साथ सदर पाकिस्तान ने मुशावरत के लिए कहा कि हम मुलाकात होनी चाहिए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मुलाकात से इनकार कर दिया। अब देखिए, दिस इज नॉट सेटिंग अ गुड प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि कल सदर आरिफ अलवी सदर नहीं होंगे और कल आने वाले वक्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमेशा सुल्तान सिकंदर राजा साहब नहीं रहेंगे। कल को और लोगों ने इन पोजिशन को टेक ओवर करना है। तो अगर माजी में ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद होंगे कि जहां पे इतना इज्जत और कदर का ताल्लुक हो, वहां पे आप बात ही ना सुने, अमेरिकी सफीर से मिलने के लिए आपके पास वक्त हो, बरतानवी सफीर आज मिली मैरियट साहिबा, उनसे मुलाकात के लिए वक्त हो, लेकिन सदर पाकिस्तान जब मुशावरत की बात करें तो उनको ऐसे ट्वीट किया जाए कि ये तो जी बस पीटीआई बात कर रही है। ये भी मैं समझती हूँ, हमारे अपने प्रोग्राम्स में सारी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। मेरा ख्याल है कि अब हमारे सियासतदानों को भी अपनी सियासी जमातों के बियॉन्ड जरा सोचना होगा। सियासी जमात को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, अब इसको बालाए ताक रख के आइन का सोचें, क्योंकि आज पीटीआई की हवा बनी हुई है। आज नून लीग पीपल्स पार्टी खुद को जरा कमजोर समझते हैं इलेक्शन के एतबार से, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी कह रही है कि वक्त इलेक्शन करवाएं। लेकिन कल को हालात ऐसे नहीं होंगे। कल को हो सकता है कि नून लीग का पलड़ा भारी हो, जो इस वक्त सबसे ज्यादा इलेक्शन से भाग रहे हैं। हो सकता है कल को उनका अवाम में मकबूलियत का आलम ऐसा हो कि उनका दिल चाहे कि कल के होते आज हो जाए इलेक्शन। लेकिन अगर आज वो टाल मटोल से काम लेंगे तो फिर माजरत के साथ कल को अगर उनके साथ भी यही होगा तो फिर ये बनाना रिपब्लिक से कम बात